अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के बारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जन जन की सरकार जन जन के द्वार पहल का पहला चरण 45 दिनों तक चला। इस दौरान अलग अलग प्रशासनिक विभागों ने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके घरों के पास जाकर काम किया। इनमें सर्टिफिकेट बनाने, बिजली या सड़क से जुड़े काम, अस्पताल से जुड़ा काम या सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया गया। जनता ने इसकी सराहना की, इसीलिए हमने दूसरा चरण शुरू किया जो 4 तारीख से 19 तारीख तक चलेगा। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए गए, पूरे समर्पण के साथ काम करें। रवाना कर रहे हैं और मेरे लिए ये बहुत गाड़ी में हमारा प्रयास रहता है कि इस यात्रा पर जाने वाले इसकी यात्रा अच्छे से सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित यात्रा हो। उसके लिए लगातार हमारा मंडल विकास जिला प्रशासन, हमारे पुलिस विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग सभी लगातार इस यात्रा को मॉनिटर कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे राज्य के बीच से होकर ये यात्रा निकलती है और हमारे सीमांत क्षेत्र जो भारत के पहले गाँव हैं, गाँव को इस क्षेत्र की आध्यात्मिक जो पर्यटन वो भी बढ़ेगा आने वाले समय में। और ये यात्रा लौटते समय अन्य जनपदों से होते हुए अल्मोड़ा, नैनीताल इसके रास्ते वापस जाएगी। तो पूरे मानस केंद्र के भी दर्शन हो जाएंगे और कैलाश मानसरोवर के भी दर्शन हो जाएंगे। स्थानीय उत्पादों, हमारे यहाँ के संस्कृति को, इन सभी यात्राओं को समझने का अवसर मिलेगा। और ये यात्रा पूरी करने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सफल नेतृत्व के 5 वर्ष पूरे होने पर खटीमा में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान ढोल नगाड़ों और मुख्यमंत्री धामी जिंदाबाद के नारों के बीच जनप्रतिनिधियों, बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उन्हें उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर मिला और उन्होंने अपना हर पल प्रदेश के विकास और जन सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा, सरकार ने पिछले 5 वर्षों में समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी, दंगा विरोधी, धर्मांतरण विरोधी और सशक्त भू कानून जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने दावा किया, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है और आने वाले वर्षों में राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प उनकी सरकार पूरा करेगी। उत्तराखंड की महान देवतुल्य जनता का, यहाँ के सभी बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवानों का, सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके स्नेह के कारण और जिनके नेतृत्व में लगातार मुझे देश की सेवा करने का अवसर मिला। और पहले दिन से मैंने ये संकल्प लिया कि हमारे पार्टी का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता, हमारे सभी देवी देवता, हमारे चारों धाम, आदि कैलाश, पूर्णागिरि मैया, गोलू महाराज, सबके समक्ष ये संकल्प लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सफल कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे होने पर उनके गृह क्षेत्र खटीमा में जन और सेवा भाव का खास संगम देखने को मिला। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न धार्मिक और जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ खटीमा मुख्य चौक स्थित शनि मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
इसके बाद श्रद्धालुओं, राहगीरों और स्थानीय लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने छबील लगाकर आमजन को शीतल मीठा शरबत पिलाकर राहत पहुंचाई। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश में हुए विकास कार्य, जनकल्याणकारी योजनाओं, ऐतिहासिक निर्णय की सराहना की। नेताओं ने कहा, मुख्यमंत्री ने खटेमा के साथ पूरे उत्तराखंड के विकास को नई दिशा देने का कार्य किया है। आज हमारे उत्तराखंड के महानायक ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के 5 साल कार्यकाल पूर्ण होने पर आज हमारे खटीमा में आज बड़े जोरदार यहाँ पर जो है हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर सुंदरकांड और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया और यह ऐतिहासिक क्षण है जो हमारे लिए, हमारे प्रदेशवासियों के लिए कि हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी का 5 साल कार्यकाल पूर्ण हुआ है और लगातार मुख्यमंत्री जी जब से यहाँ 5 साल कमान इन्होंने संभाली है और इस पूरे उत्तराखंड में लगातार एक तरफा पहाड़ हो, प्लेन हो, लगातार विकास की गंगा बह रही है। इस पूरे क्षेत्र में समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से और खटीमा वासी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के ये 5 वर्ष सेवा संकल्प से सिद्धि तक के जन कल्याण के 5 वर्ष रहे हैं और इन गौरवशाली 5 वर्षों को आज पूरे प्रदेश भर में जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है और इसके लिए आज खटीमा भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और यहाँ की स्थानीय जनता के द्वारा सुंदरकांड का आयोजन किया गया है और ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा एक ऐतिहासिक कार्यकाल के अंदर जन कल्याण अंत्योदय के विचार को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया है और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये चाहते हैं कि ऐसे ही माननीय पुष्कर सिंह धामी जी समाज के कल्याण के लिए निरंतर सेवा में अहिर्निश लगे रहे। क्षेत्र की उन तमाम जो हमारी जनभावनाएं माननीय मुख्यमंत्री से जुड़ी हैं उनको पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं कि उनके जो निर्विघ्न रूप से 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। इस क्षेत्र की महान जनता उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती है और भविष्य में ऐसे कई और कार्यकाल वो पूरा करें, इस देश का, इस प्रदेश का और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें, यही शुभकामनाएं उनको देते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि विगत 5 वर्षों में आपने देखा होगा कि खटीमा ने नए विकास के आयामों को छुआ है और उसमें आपने देखा होगा कि नगर क्षेत्र में तमाम ऐसे विकास के कार्य हुए हैं। एकलव्य विद्यालय बना, सेंट्रल स्कूल बना है, ये हमारा रोडवेज का बस अड्डा बना है, गौशाला बनी है और खेल स्टेडियम चकरपुर में बना है। तमाम निर्माण के कार्य और भी कराए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो हुए हैं और खटीमा क्षेत्र की महान जनता ये माननीय मुख्यमंत्री जी के उज्जवल भविष्य की कामना करती है और चाहती है कि वो लगातार इस प्रदेश में तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार भी इस क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे। वहीं रेखा आर्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कामकाज को लेकर सख्त रुख अपनाया। समीक्षा बैठक में मंत्री ने जिस तरह से निर्देश दिए कि एसआईआर में बीएलओ की जिम्मेदारी निभा रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने केंद्र पर विभागीय कार्य सुनिश्चित करें। उन्होंने अगस्त अंत तक 438 आंगनबाड़ी और 2773 सहायिकाओं के रिक्त पद भरने के निर्देश दिए। साथ ही जुलाई अंत तक सभी बच्चों के आधार और अपार आईडी बनवाने और पोषण देकर नियमित डेटा फंडिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मंत्री ने केंद्र पर बिजली, पानी, शौचालय, पोषण सामग्री की उपलब्धता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित योजनाएं उनकी समीक्षा की गई है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जिस प्रकार से लगातार जो एसआईआर की ड्यूटी भी कर रही हैं, यानी कि वो बीएलओ की भूमिका भी निभा रही हैं, साथ साथ में उनको विभागीय कार्य भी करने होते हैं। लेकिन चूंकि अभी समीक्षा कर रही थी तो ये पता चल रहा था कि विभागीय कार्य जो है वो हो नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर भारत सरकार लगातार विभागीय कार्यों की योजनाएं, चाहे वो टीएचआर के रूप में हमारे 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चे हों या हमारी गर्भवती हो या हमारी गर्भधात्री हो, जिनको रेडी टू ईट फूड दिया जाना है, वो समय पर उनको नहीं मिल पाना या उनको मिल पा रहा है तो उनका फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में नहीं आ पाना। और भारत सरकार उन्हीं आंकड़ों को भी टेकअप कर रही है कि जिसमें एफआरएस हुआ है उसी के अनुसार वो
आगे के लिए बजट जारी कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं हिला हवली हो रही थी, जिसको लेकर दिशा निर्देश आज जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए हैं कि कम से कम 1 घंटा जो है वो विभागीय कार्य के लिए, और साथ ही उनकी जो सहायिकाएं हैं वो जरूर अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर ले, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उस रिकॉर्ड को फीड कर पाए पोषण ट्रैकर में। तो ये दिशा निर्देश दिए कि इसमें जो है किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, क्योंकि 1 घंटा जो है देना बहुत मुश्किल नहीं है, तो इसके लिए भी स्पष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे जो 20,000 से अधिक हमारे आंगनबाड़ी केंद्र है, जहां हमने बीच में बम्पर भर्तियां करी थी, तो वहां पे कुछ शेष भर्तियां अभी रह गई थी, जिसमें 438 हमारी कार्यकर्तियों की भर्ती होनी है और 2773 हमारी सहायिकाओं की होनी है। उसके भी दिशा निर्देश। अगली खबर देहरादून से, जहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये सभी कार्यकर्ता बापूग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने और प्रदेश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के खिलाफ मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक परबादुन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कोयलघाटी से आईडीपीएल की ओर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपना था, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आपको बता दें, पुलिस ने पार्षद और पूर्व प्रदेश महासचिव एडवोकेट अभिनव सिंह मलिक, जिला अध्यक्ष गौरव भारती, एनएसयूआई अध्यक्ष हिमांशु जाटव के साथ कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को करते हुए बुलडोजर चलाया। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के अहमदनगर गांव में करीब 6 बीघा सरकारी बंजर भूमि पर बनी एक मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के मुताबिक निर्माण सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किया गया। इस मामले में उप जिला अधिकारी राहुल शाह ने बताया, संबंधित पक्ष को मई महीने में नोटिस जारी कर स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, लेकिन कोई वैध साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद दोबारा नोटिस जारी किया, फिर भी आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किए गए। प्रशासन के अनुसार 8 जून 2026 को बेदखली का आदेश पारित किया गया और अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद सुबह भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया गया। मजार को ध्वस्त कर दिया गया। फिलहाल मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन का कहना है सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा। जो ये अहमदनगर में मजार है, ये राज्य सरकार की संपत्ति थी, जिस संबंध में मई में अतिक्रमणकर्ता को नोटिस दिया गया था। उसके बाद उन्हें दोबारा नोटिस दिया गया। नोटिस के दौरान कोई भी ऐसे साफ प्रस्तुत नहीं किए गए, न ही किसी प्रकार का कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया जिससे ये स्पष्ट हो पाए कि उन्हें विधिवत कोई अनुमति प्राप्त थी, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार की कोई विधिवत अनुमति प्राप्त नहीं थी, ना ही उनका कोई सत्य था, जिसके आधार पर इसमें बेदखली आदेश जून माह में किए गए थे। जून माह के में आदेश के भी 15 दिवस बाद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके क्रम में आज प्रशासन द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण को हटाया गया है। करीबन 6 बीघा जमीन पे कब्जा प्राप्त किया गया है। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही। इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा, 1 जुलाई 2026 की तिथि के आधार पर यह पूरी प्रक्रिया संचालित की जा रही है। राज्य में कुल 89,60,000 से ज्यादा मतदाताओं के मुकाबले अब तक 70,98,000 से अधिक मतदाताओं के फॉर्म डिजिटलाइज किए जा चुके। वहीं लगभग 8,39,000 मतदाता अनकलेक्टेड श्रेणी में दर्ज किए गए, जिनमें मृत स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित और अन्य कारणों वाले मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी, जबकि उनका निस्तारण 11 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर 2026 को जारी होगी। वहीं अधिकारियों ने राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करते हुए सभी बूथ पर 100% बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने को कहा। फिलहाल प्रदेश में 11,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ के मुकाबले 23,000 से ज्यादा बीएलए तैनात किए जा चुके हैं। पूरे प्रदेश में 8 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में एसआईआर अभियान के अंतर्गत बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
वर्तमान प्रगति के अनुसार पूरे प्रदेश में 100% फॉर्म वितरित करने की कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और 79 लाख मतदाताओं में से अभी 71,16,000 मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज करने में सफलता भी पाई हुई है। अभी 8,41,000 मतदाताओं को अनकलेक्टेबल श्रेणी में रखा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस 8,41,000 मतदाताओं में से 1,24,000 मतदाता ऐसे हैं जो मृत श्रेणी में पाए गए हैं, तो उनका फॉर्म 7 भरकर डिलीट करने की कार्रवाई भविष्य में किया जाएगा। और साथ में हमारे जो ऐसे मतदाता हैं जो वहाँ पे एब्सेंट दिखाई दे रहे हैं, अपने पते पर उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे 1,66,000 मतदाता इस श्रेणी में पाए गए हैं और कुछ मतदाता अपने वर्तमान पते से अन्य पते पर शिफ्ट हो गए हैं, तो उनकी भी जानकारी हमको वहाँ के BLO के द्वारा दिया गया है। इसमें 4,80,000 मतदाता शिफ्टेड श्रेणी में भी पाए गए हैं। हमने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक करते हुए उनको अवगत कराया है कि इन 8,40,000 मतदाताओं की आप सूची को प्राप्त करें और अपने BLA के माध्यम से उनका सत्यापन करें, उनके बारे में परीक्षण करें। अगर कोई मतदाता अपने वर्तमान पते पर या किसी अन्य पते पर निवासरत है तो उनसे ये फॉर्म भरवाकर आप BLO को उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि इन 8,41,000 मतदाताओं के संबंध में भी उचित कार्रवाई BLO के द्वारा किया जा सके। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त किए जाने के बाद अब शिक्षा विभाग एक नई व्यवस्था के तहत सभी मदरसों को निजी स्कूल की तरह मान्यता देने की प्रक्रिया में जुट चुका है। हरिद्वार जिले में 250 से ज्यादा मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिन्हें अब शिक्षा विभाग के मानकों के अनुसार मान्यता दी जाएगी। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के अनुसार अब तक 26 मदरसों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है, जबकि लगातार नई फाइलें विभाग के पास पहुंच रही। हालांकि आवेदन प्रक्रिया के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई, लेकिन विभाग का कहना है सभी मदरसों को जल्द से जल्द मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी अधिकरण बना है, उसके अकॉर्डिंग सारे मदरसों को उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन, जैसे बाकी निजी विद्यालय अपना मान्यता लेते हैं, वैसे ही अपनी मान्यता की प्रक्रिया में फाइल लगाएंगे। ऐसी लगभग 26 फाइलें हमारे यहाँ प्राप्त हो चुकी हैं और अभी 25 तारीख को एक बैठक हुई थी, उस तब तक हमारे पास 5 फाइलें आई थी, जिसमें से एक फाइल क्लियर हुई है। 4 में अग्निशमन संबंधी इशू थे तो उनको आपत्ति लगाकर वापस किया गया था। बाकी प्रोसेस में हाँ, लिमिट नहीं है, पर यह था कि 1 तारीख तक ये सबको करना है। अब जैसे जैसे आगे प्रक्रिया होगी वैसे नियमानुसार उसमें कार्रवाई होगी। उत्तराखंड की राजनीति में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया। दिलीप रावत द्वारा दिए गए कथित बयान पर सुरेंद्र सिंह नेगी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का योगदान महत्वपूर्ण रहा, ऐसे में उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। दोनों दलों के बीच बयानबाजी बढ़ती जा रही है। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली वो शख्सियत थी कि पंडित जब देश आजाद हुआ तो पंडित नेहरू ने कई बार उनको बुलाया, कई और अधिकारियों ने बुलाया, कई मंत्रियों ने भी बुलाया कि आइए आपको कोई बड़ा पद हम लोग देते हैं, एक सम्मान की दृष्टि से, क्योंकि आपने इस देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो मैं समझता हूँ ऐसे विभूतियों को हल्के में ले आ जाना बिल्कुल भी दूर दूर तक सही नहीं है और मैं समझता हूँ कि ऐसा कहा भी नहीं जाना चाहिए। ये शख्सियत हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड की इस माटी को नाम दिया। टिहरी गढ़वाल में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। एसएसपी श्वेता चौबे ने मुनकेरेती क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए भीड़ प्रबंधन, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान भद्रकाली, ढालवाला, खारा स्त्रोत, जानकी सेतु और तपोवन क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। एसएसपी ने अतिक्रमण हटाने, नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई और ट्रैफिक प्लान को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरपालिका और अन्य विभाग के साथ समन्वय कर बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। प्रशासन का कहना है कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना प्राथमिकता है। देखिए, आज पूरा जो हमारा कांवड़ मेला क्षेत्र है उसका सभी जो अधिकारीगण हैं, जिम्मेदार अधिकारीगण, उनके साथ इस क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारा रूट है, जो ढालवाला से लेकर तपोवन होते हुए ब्रह्मपुरी तक का रूट है, उसका भी निरीक्षण किया जाएगा अभी। और जो जो हमारे पार्किंग स्थल हैं, जैसे हमारा चंद्रभागा है, खारा स्रोत है, जानकी सेतु वाली पार्किंग है, तो इन सब का भी, और इसमें पार्किंग्स में क्या क्या व्यवस्था
बिजली की, पानी की और लाइट्स की प्रॉपर जो है वो व्यवस्था रहे। तो इन सब को भी जो है बहुत गहराई से, बारीकी से इसका भी अवलोकन किया जा रहा है। संबंधित विभाग को इस संदर्भ में अवगत कराया जाएगा। जैसे सड़कों में भी कई जगह हमने देखा है कि जहां जहां गड्ढे हैं या जल भराव हो रखा है, पार्किंग में हमारा जहां जहां उसका लेवलाइजेशन करना है, लेवल करना है उसको, तो ये संबंधित विभाग को भी। जसपुर में विश्व हिंदू सुरक्षा संगठन और ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया। शिविर में खरक सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर रक्तदान किया। संगठन के कुमाऊं संयोजक नीलकमल शर्मा ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से रक्तदान करने की अपील की। शिविर में 5 दर्जन रक्तदाताओं का लक्ष्य रखा गया, लेकिन शुरुआती समय में रक्तदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम देखी गई। विश्व हिंदू सुरक्षा संगठन के तहत आज हमारे सरकारी अस्पताल में, सिविल हॉस्पिटल में जसपुर में ब्लड बैंक का जो ब्लड डोनेट का आयोजन किया गया है, जो एक महादान है, खूनदान महादान, ये मानवता के लिए बहुत ही अच्छा दान है। और यहाँ पर के आकर के जो 50 साल से नीचे नवयुवक हैं वो ब्लड दान कर रहे हैं और एक मानवता दिखा रहे हैं। आकर के सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर साहब के प्रेजेंस में और हमारे अध्यक्ष जी जो हमारे संस्था है, इसके अध्यक्ष हमारे DBJ जी भाई साहब हैं, राजीव जी भाई साहब हैं, नीलकमल जी हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पे आयोजन किया और मुझे एज ए चीफ गेस्ट पर बुलाया हुआ है और यहाँ पर फीता काट के इसका शुभारंभ किया और एक मानवता के नाते, मानवता दिखाते हुए ब्लड डोनेट का यहाँ पे आयोजन हो रहा है। सर जानना चाहिए 50 व्यक्तियों से देना है, एक व्यक्ति से 1 यूनिट लेनी है, तो 40 यूनिट के आसपास का हमारा टारगेट रखा हुआ है। और हमारी संस्था है विश्व हिंदू सेवा संगठन, उसके तहत की जाएगी और तक से ये कि ज़्यादातर लोग गर्मियों में ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते हैं और ज़्यादा ब्लड कैंप हैं वो सर्दियों में लगाए जाते हैं, गर्मियों में बहुत कम लगाए जाते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण लोग ब्लड डोनेट करने से बहस करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना पहली बार ये गर्मियों में लग रहा है, इसीलिए आए हैं। 40 से 50 यूनिट ब्लड डोनेट करवाने का है। भाजपुर स्थित शुगर मिल में स्क्रैप टेंडर को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, स्क्रैप की आड़ में लाखों रुपए मूल्य का कॉपर बेचने की तैयारी की जा रही। आरोप है टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई, स्क्रैप व्यापारी और प्रबंधन की मिलीभगत से अनियमितता हो रही। कर्मचारियों का कहना है अगर मामला सही साबित होता है तो पहले से घाटे में चल रही शुगर मिल को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। मामले की निष्पक्ष जांच और पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया की मांग की गई, जबकि अब सभी की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है। लगभग अभी तक हमको 1 करोड़ रुपए चीनी मिल को प्राप्त हो चुके हैं और संभावना है कि ये अमाउंट कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए तक जाएगा, जो कि आज की आर्थिक स्थिति को यदि देखें तो ये स्क्रैप का जो विक्रय किया जाना था वो अति आवश्यक था, ताकि हमारी मिल की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सुदृढ़ हो सके। लेकिन ये है कि मिल हित हमारे लिए सर्वोपरि है। जो भी मिल हित में अच्छे कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। यदि कहीं लगता है, मेरी कर्मचारियों से आपके माध्यम से भी फिर भी है कि इस तरह धरना प्रदर्शन न करके यदि वो सीधे वार्ता करें, फ़ोन मेरा हमेशा अवेलेबल रहता है, फ़ोन पे भी वार्ता कर सकते हैं। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया है ये नियमानुसार कहीं ना कहीं सही नहीं है और मिल की छवि को खराब करता है। हमारे यहाँ पूरा मामला यह है कि भाजपुर चीनी मिल में कई सालों से स्क्रैप का उठान नहीं हो पा रहा था। चीनी मिल में स्क्रैप पड़ा हुआ था। शासन और प्रशासन के द्वारा एक ठेका कराया गया और स्क्रैप में 2 रेट आए थे, GI का और SI का, MS का रेट आए थे। उस रेट पे लोहा उठ रहा था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में हमारे यहाँ के कर्मचारियों की मिलीभगत से, चंद मिलीभगत से, जो लोहा और पीतल और तांबे की मोटरें हैं उनको भी 35 रुपया 70 पैसे प्रति किलो के भाव से उस ठेकेदार को कराया गया, जिसका हम विरोध करने के लिए यहाँ पर। शुगर फैक्ट्री ये भाजपुर का हार्ट कही जाने वाली एक ऐसे केंद्र बिंदु है जहाँ से कर्मचारी, हजारों कर्मचारियों का जीवन यापन होता है, रोजगार का एक केंद्र है और हजारों किसान भी जुड़े हैं। लेकिन इनको ऐसा देखने में आया, ऐसा सुनने में आया कि जो प्रतिवर्ष एक स्क्रैप का टेंडर होता है, जो मशीनरी खराब हो जाती है, शुगर फैक्ट्री के किसी उपयोग की नहीं रहती है, उसका कहीं टेंडर निकाल के या नीलामी करके ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से कुछ रेवेन्यू शुगर फैक्ट्री को प्राप्त होता है। लेकिन जो ठेकेदार को टेंडर दिया गया है वो मनमानी तरीके से स्क्रैप उठा रहा है
और जो आज रेट लिस्ट देखी इन्होंने, उस पर भी इनको आपत्ति थी कि रेट लिस्ट उस हिसाब से नहीं है जैसी होनी चाहिए। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ।